लड़की के चक्कर छोड़ दे और थोड़ा पढ़ाई कर ले। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में करिंग क्या होता है। करिंग बेसिकली क्या है, वो एक टेक्निक है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास हो रही है, ठीक है, एक ही फंक्शन में। तो हम करिंग क्या करता है, करिंग वो एक टेक्निक है जो इस तरह के फंक्शन हो गए उसको वो ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेगा जहां पर ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट पास हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर इसको समझना है, ए क्या है, शॉर्टर सिंटेक्स है इसका इसका कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फंक्शन लिखा, उसके अंदर रिटर्न किया ए, उसके रिटर्न और कोई फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास की है बी और रिटर्न कर रहा है सी, और इसके अंदर हम लिख दिया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों फंक्शन सेम है, ए वाला और ए वाला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही आउटपुट देंगे। तो इसको करेंट टेक्निक बोलते हैं, इसको शॉर्ट सिंटेक्स है इस करेंट फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। और बेसिकली करेंट फंक्शन के बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो करेंट फंक्शन का बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये है कि इसका कोड रीयूजेबिलिटी इससे बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या किया है, फंक्शन ऐड किया, उसके अंदर दो पैरामीटर दिए एक्स और वाई, और रिटर्न क्या करता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरी एवरी वैल्यू में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स की वैल्यू जो भी होगी, मुझे एवरी एक्स पर मुझे उसके अंदर फाइव ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस फंक्शन को मैं दूसरी बार नहीं लिखूंगा कि भाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, ठीक है। हमको इस तरीके से नहीं लिखना है कि एक्स, एक मैं नया फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर इस तरह के फाइव डालूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसी फंक्शन को यूज करना है। तो मैं क्या किस तरह से कर लूंगा, इसको मैं बाइंड कर दूंगा, ए वाला जो फंक्शन है ना, एड डॉट एड वाला फंक्शन है, उसको मैंने बाइंड किया, उसके अंदर पहले मैंने नल वैल्यू डाली, क्योंकि ये नल वैल्यू है वो हम बाद में यूजर के पास से लेंगे, यूजर यूजर हमें देगा वैल्यू। और पांच है वो हमने स्टैटिक डाल दिया कि भाई, और एक हमारा नया फंक्शन बन गया कि एड फाइव, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोड की रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो, अगर अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, तो हमें ये फंक्शन कितना बड़ा हो गया इसको हम देखेंगे, ये फंक्शन कितना बड़ा हो गया, और इसको समझना भी थोड़ा, रीडेबल करना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम इस तरीके से शॉर्टर वे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे वन लाइन में ही कंप्लीट हो गया है।